हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट कंटेंट कवर करने वाले हैं। पिछले बार हमने स्टैंडर्ड एंगल्स की बातें की थी, वो भी एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है। ये सारे 60, 90, 30, 15, नहीं 15 नहीं था, 45 था। तो भाई ये सब तो हुए एक्यूट एंगल्स। अब अगर कोई पूछ दे साइन 135 बताओ, साइन साइन 120 डिग्री बताओ, साइन 150 डिग्री बताओ, तो वो सब हम कैसे निकालेंगे? तो भाई उसके लिए हमें वो आज पढ़ेंगे। आज हम कैसे निकालेंगे। देखो, एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है। तो हमने हमने ऐसा स्टैंडर्ड क्या सेट किया है कि हम सारे एंगल जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। यानी कि अगर मैं बोल दूँ कोई एंगल है 120 डिग्री, तो ये यहाँ से 120 डिग्री होगा, या तो फिर यहाँ से भी आप 120 डिग्री ले सकते हो। एक्स एक्सिस से बोला है ना, अब डायरेक्शन नहीं बोली कि क्लॉकवाइज मेजर करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी 120 डिग्री ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो भी ये 120 डिग्री हुआ। तो ये 120 डिग्री था। अगर ये थीटा होता तो ये क्या होता? ये होता 180 माइनस थीटा होता। ये 180 माइनस थीटा। अब देखो, ये एक ही एंगल के हमें दो वैल्यूज़ दे रहा है। थीटा जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, यू मेजर कर रहे हैं, देखो हम यू मेजर कर रहे हैं, यू इस डायरेक्शन में, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और भाई दूसरी बार हम इस तरफ क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करें तब 180 माइनस थीटा है। तो सेंस पे भी डिपेंड करता है, और यही समझने वाली बात है। अगर मैं इधर एक थीटा एंगल पे एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊँ, राइट एंगल जिसका एंगल थीटा है, तो भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइट है। अब तीनों पॉजिटिव हो गए। क्यों पॉजिटिव हो गए? क्योंकि ये भाई जो पी है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, जो बेस है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और भाई हाइपोटेनियस तो स्क्वायर का अंडर रूट हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। भले कोई भी क्वाड्रेंट हो, कोई भी डायरेक्शन हो, ये पॉजिटिव ही होगा। तो भाई इधर से मैं क्या साइन थीटा नहीं बोल सकता? साइन थीटा तो हुआ पी बाई एच हुआ साइन थीटा। वैसे अब अगर हम कॉस थीटा बोले तो बी बाई एच, और टेन थीटा बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? पी बाई बी। लेकिन भाई जब हम थीटा मेजर करेंगे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन से? थीटा हम इस तरफ से नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं थीटा, और ये पी है, तो ये क्या होगा? ये माइनस बी होगा इस बार। क्यों माइनस बी? क्योंकि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाइपोटेनियस तो मैंने बोला पॉजिटिव ही होगा, तो भाई हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही है। तो इधर से मैं ये नहीं बोल सकता साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और ये यही आ रहा है। यानी कि मैं अगर क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करूँ या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करूँ, क्या मेरे पास साइन सेम ही आ रहा है? यानी कि ये एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 180 माइनस थीटा बोल सकता हूँ, ये एंगल को मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 180 माइनस थीटा बोल सकता हूँ। तो भाई साइन, इसको मैं साइन ऑफ थीटा या फिर इसको मैं साइन 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ। ये साइन में थोड़ी है हमारा वो क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ रोटेशन मैटर करेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा भी तो इसको लिख सकता हूँ, वो पी बाई एच है। और भाई हमने पढ़ा कि साइन थीटा भी पी बाई एच है, और साइन 180 माइनस थीटा भी पी बाई एच है। यानी कि इधर से साफ साफ पता चल रहा है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखो ये ध्यान से समझना, हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम कोई भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर से भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये समझने वाली बात है। लेकिन ऐसी सब बातें हम बाद में भी करेंगे। अभी हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच आया, लेकिन इस बार कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा माइनस बी बाई एच। और भाई इसमें देखो नेगेटिव साइन लग गया। अब असल में थीटा जब हम एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमें दो एंगल को कंपेयर करने तो एक ही साइड से मानो, एक ही डायरेक्शन में मानो कंपेयर करने के लिए, इसलिए मैंने इधर 180 माइनस थीटा लिख के साइन ऑफ 180 माइनस थीटा को पी बाई एच किया था। एक ही, अगर एक ही सेंस से मानोगे तब हम ठीक से कंपेयर कर पाएंगे। अब देखो इसको, कॉस ये थीटा है कॉस ऑफ माइनस बी बाई एच, असल में ये क्लॉकवाइज सेंस में थीटा है। तो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखेंगे तो ये 180 माइनस थीटा हुआ, तो कॉस 180 माइनस थीटा, छोड़ो ये बाद में देखेंगे, चलो बता ही देता हूँ। कॉस 180 माइनस थीटा आएगा असल में ही, जब हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस से पढ़ेंगे तो ये माइनस बी बाई एच है। और भाई जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही हमने कॉस थीटा देखा था, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कॉस थीटा तो बी बाई एच आ गया था।
यानी कि जो कॉस थीटा आया था वो b/h था और कॉस 180 माइनस थीटा है वो माइनस b/h है। तो इधर से ये पता नहीं चल रहा कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन ये सब हम बाद में ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये देखो कि इसमें दूसरे क्वार्टर में साइन तो अपना पॉजिटिव ही रहा, साइन थीटा तो भाई पॉजिटिव ही रहा, लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव हो गया। तो भाई इसमें याद रखने वाली बात ये है, चलो टेन थीटा भी देख लेते हैं। टेन थीटा होगा p बाई माइनस बी, यानी कि माइनस p बाई बी, यानी कि इसमें टेन थीटा भी नेगेटिव हो गया। इसलिए इसमें याद रखने वाली बात ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सेंस में नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, यानी कि जो एंगल अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो उसका जो साइन फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बाकी कॉसेक फंक्शन भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो 1/sin ही है। और बाकी सारे कॉस 10 जो हमने नेगेटिव निकाल लिए और कॉस की वजह से सेक भी नेगेटिव होगा और कॉट 10 की वजह से कॉट भी नेगेटिव होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नहीं साइन थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी कॉस थीटा और टेन थीटा नेगेटिव हो गए। यानी कि अगर मैं इसको ठीक से बनाऊँ, इसको मैं ठीक से बनाता हूँ तो भाई इधर दूसरे क्वाड्रेंट में अगर हम कुछ ऐसे थीटा एंगल मेजर करें तो भाई साइन थीटा जो है, साइन जो थीटा है वो क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा वो पॉजिटिव रहेगा। भाई मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा जितना हम यहाँ से मेजर करते हैं। तो भाई साइन का मैग्नीट्यूड इस केस में उतना ही रह रहा है, बस साइन का चेंज आ रहा है, ठीक है। अब कॉस थीटा वो नेगेटिव हो जाएगा, बस मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अब साइन बदल गई और टेन थीटा भी नेगेटिव आ गया, टेन थीटा भी भाई नेगेटिव ही आएगा। तो टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तीनों नहीं, साइन थीटा के अलावा बाकी दोनों नेगेटिव है। और वैसे हम बाकी दूसरे जो तीन रेशो उनके भी साइन को हम जज कर सकते हैं। और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अभी पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले ही मैंने बताया कि जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीनों पॉजिटिव आए थे। साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव और इसकी वजह से बाकी तीन रेशियोज भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीन पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अकेला साइन पॉजिटिव है। तो भाई फटाफट से अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखना है तो ये है, हमने ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल बनाया है, ये जो लेंथ है वो b है, ये जो लेंथ है वो h है, नहीं सॉरी p है, ठीक है p है। अब ये p की जगह माइनस p होगा, क्यों, क्योंकि अब नेगेटिव उल्टी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये, इसलिए। और भाई ये b की जगह माइनस b होगा क्योंकि ये नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि अगर मैं इधर से थीटा मेजर करूँगा तो भाई अब इस केस में रुको, अब इसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दूसरे डायग्राम में दिखाते हैं। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का, सेकेंड क्वाड्रेंट के रिजल्ट है ये दिन, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है और हमने इधर एक ट्रायंगल माना है, ये माइनस p, ये माइनस b और भाई ये h है, ठीक है। तो फिर अगर मैं इधर से एंगल थीटा मेजर कर रहा हूँ तो इधर साइन थीटा जो आएगा, साइन थीटा इधर से आएगा वो क्या आएगा, माइनस p/h। तो भाई देखो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा का आ रहा था वो p/h आ रहा था और इसमें माइनस p/h आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि मैग्नीट्यूड देखो, अगर हम साइन को ना देखें, दोनों का मॉड्यूलस लेके देखें तो इक्वल ही आ रहा है, बस नेगेटिव साइन आ जा रही है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमने ऐसा बोला टेन थीटा वो सब नेगेटिव है, तो बाकी ये तो सिर्फ हमने साइन बताए और जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना है उतना ही होगा और इसमें यही केस है। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन नेगेटिव दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव दिख रहा है। और अगर हम कॉस थीटा देखेंगे तो वो भाई है हमारा माइनस b/h
और भाई ये भी नेगेटिव आ गया, कॉस थीटा भी नेगेटिव। और अगर हम टेन थीटा देखेंगे तो वो हो जाएगा, देखो अब इसको उल्टा है, देखो उल्टा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये जो एंगल है वो थीटा है। और इस केस में साइन टेन थीटा जो होगा वो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ हो जाएगी, टेन थीटा जो होगा वो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो टेन थीटा जो होगा वो माइनस पी बाई माइनस बी, इसलिए पी बाई बी, ये हुआ टेन थीटा। तो हमने देखा साइन और कॉस नेगेटिव आए, टेन थीटा पॉजिटिव आ गया। तो फिर जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, रुको थर्ड क्वाड्रेंट में इधर ही बनाते अपना, छोड़ो इधर नहीं बनाते, हम अलग से बाद में बनाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें देख लिया हमने कि भाई टेन थीटा पॉजिटिव है और उसकी वजह से कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये जो है ये थीटा है और ये है प्लस भी हो जाएगा इस बार, और ये माइनस भी। तो इधर से साफ साफ मैं बता सकता हूँ, और ये एच, तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव दिख रहा है बी बाई एच और बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नहीं सेक थीटा भी पॉजिटिव और बाकी रेस्ट नेगेटिव। तो अब देखो याद रखने वाली बात ये है कि जब हम बनाएंगे ऐसा तो फिर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे साइन रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस और टेन नेगेटिव, और बाकी तीन की आप साइन बता सकते हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, यानी कि जो टेन थीटा है वो पॉजिटिव और बाकी कॉस थीटा और साइन थीटा नेगेटिव। और भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा और टेन थीटा नेगेटिव। तो देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, तो देखो ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो ये सब हमें याद रखना है कि ये इस केस में पॉजिटिव हो गया, इसमें नेगेटिव हो गए, तो पॉजिटिव हो गया फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के तो मज़ा आएगा नहीं। अब पूछ लेते हैं, चलो। फाइंड साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री निकालना है। तो भाई देखो अब हमें इसमें करेंगे कैसे सॉल्व इसको। देखो साइन 120 डिग्री ऐसा होगा, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो साइन 120 हम इधर से मेजर कर रहे हैं, तब इधर 120 डिग्री आ रहा है, तो उसकी वजह हम इधर से मेजर कर लें और मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल ही जाएगा, इधर से मेजर करेंगे और बाद में हम अपनी साइन भी दे देंगे। साइन जो है, साइन मतलब SIGN वाला साइन, पॉजिटिव नेगेटिव वो दे देंगे। तो यानी कि ये जो है ये 60 डिग्री है, तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि साइन 120 डिग्री इक्वल टू, अब साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो प्लस ऑफ साइन 60 डिग्री। यहाँ साइन, यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका वो मैग्नीट्यूड। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं प्लस √3/2। तो भाई साइन 120 डिग्री आ गया √3/2। देखो इस तरह से हमने साइन 120 डिग्री निकाल लिया। तो आपका होमवर्क है साइन 150 डिग्री निकालना, फिर साइन जो भी आपको निकालना है, चलो साइन 150 डिग्री निकालो। बाद में अब अगर हम और एक क्वेश्चन करते हैं, पूछ लिया हमें tan ऑफ 1140 डिग्रीज। अब ये क्या दे दिया हमें, भयंकर से इतना बड़ा एंगल। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशंस देखेंगे, ठीक है। तो अगर एंगल 360 डिग्री हुआ तो ये घूम फिर के वापस वहीं का वहीं आ गया। अगर 360 डिग्री हुआ एंगल तो घूम फिर के वहीं आ गया, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
क्योंकि एंगल तो 0 ही बोल सकते हैं इसको। अब वापस घुमाओ, वापस हमने घुमाया, अब ये 720 डिग्री हुआ। वापस दूसरी बार जब अपने वापस घूम फिर के वापस दूसरी बार आया तो वो 720 डिग्री हो गया। ठीक है, तीसरी बार घुमाया, तीसरी बार घुमाया तो ये हुआ अपना, तीसरी बार हमने घुमा दिया, ये होगा 1080 डिग्री। देख लो एक बार कैलकुलेट कर लेते, ये होगा 1080 डिग्रीज, यानी कि यहाँ तक देखो, यहाँ तक 1080 डिग्रीज हो गया और वो यहीं का नहीं रहा आखिर में। अब बचा है 1140 डिग्री माइनस 1080 डिग्रीज, यानी कि 60 डिग्रीज बचा है घुमाना, यानी कि तो फिर घुमा दूँ इसको 60 डिग्री से। तो ये 1 मिनट, ये देखो ये और एक रोटेशन था और अब बचा है 60 डिग्री। तो भाई 60 डिग्री और घुमा दो तो ये 60 डिग्री घूम गया। अब देखो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है। अब एक्स एक्सिस से इसका एंगल तो हमें 60 दिख रहा है 60 दिख रहा है एक्स एक्सिस से इसका एंगल। तो भैया हम साइन दे देंगे और बाद में एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो प्लस ऑफ साइन 60, अरे नहीं सॉरी, हमको 10 पूछा है ना, 10 भी पॉजिटिव होगा इस क्वार्टर में, तो इसमें सारे पॉजिटिव है, तो प्लस ऑफ 10 60 होगा, यानी कि 10 ऑफ 1140 इज इक्वल टू प्लस 10 60। ये समझ में आ रहा है कैसे हम इसको घुमाते रहे, आखिर में वो जहाँ पे आएगा वही हमें फाइनल पोजीशन देखनी है, फिर वो पता करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो उससे उस फंक्शन की हमें साइन पता चल जाएगी। साइन मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो पता चल जाएगी। साइन, वो साइन थीटा वाला साइन नहीं, वो हमें जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव वो पता चल जाएगा। और भाई मैग्नीट्यूड तो हमें एक्स एक्सिस जो एंगल है उसका जो फंक्शन है उसमें डाल देने का, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया, ये साइन भी पता चल गई, तो फिर वैल्यू भी पता चल गई। तो इधर से मैं बोल सकता हूँ 10 ऑफ 1140 डिग्रीज, ये हो गया √3, क्योंकि 1060 होता है √3। तो देखो इस तरह से हम ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल और ऐसे बड़े बड़े एंगल्स को हम इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत काम है, इसको ध्यान से समझना है, वापस रिवाइज करना है। तो भैया हम यहाँ इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।